नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज जो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम ईपी से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल। और एन पी क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, यानी कि प्राइमरी कॉइल जो है उसके कितने टर्न्स हैं उसे हम एन पी से डिनोट कर लेते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे हम डिनोट कर लेते हैं माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। और एन एस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशंस में दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम। ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी डिवाइडेड बाई माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर ई पी अपॉन ई एस आ जाएगा आपके पास एन पी अपॉन एन एस। और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ई पी अपॉन ये एन पी आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, इज इक्वल्स टू ई एस ले जाइए यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ, ई एस अपॉन एन एस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा प्राइमरी के टर्न्स पे, और ईएमएफ जो सेकेंडरी में इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा सेकेंडरी के टर्न्स पे। जिस वाले में टर्न्स ज़्यादा रहेंगे उसमें ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई एस इज इक्वल्स टू आपके पास ई पी अपॉन एन पी इंटू एन एस। इफ़ अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा है, सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा है, यहाँ पे आप पुट करके देखेंगे तो देयरफॉर आपका सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा आएगा। यानी कि आपके ट्रांसफार्मर में सपोज करते हैं ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो अगर सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा है तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होगी, तो ट्रांसफार्मर बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इस केस में हम लिखेंगे ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट होगा कि अगर आपके प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे सेकेंडरी के टर्न से, तो देयरफॉर उस समय प्राइमरी का ईएमएफ सेकेंडरी के ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा। उस समय जो ट्रांसफार्मर आपका बनेगा दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप एन पी अपॉन एन एस देख रहे हैं ना, ये जो एन एस अपॉन एन पी, ये एन एस अपॉन एन पी, ये जो एन एस अपॉन एन पी है इज इक्वल्स टू, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो डिसाइड करेगी कि कोई आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन। अगर एन एस अपॉन एन पी जो है वो 1 हो गया या ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर ये 1 से छोटा होगा तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो एन एस अपॉन एन पी है इसे के से नोट करते हैं। ठीक है, इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1 ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप होगा, और इफ़ के इज़ लेस देन 1 तो ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग।